देख रहे हैं पहाड़ टीवी में हूं आपके साथ सुरेखा थपल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। थराली तक पहुंची कोरोना की दस्तक। थराली तहसील में कानूनगो है कोरोना पॉजिटिव। तहसील के सभी कर्मियों को कराया गया एहतियात के तौर पर टेस्ट। मनीष सिसोदिया के दौरे का दूसरा दिन, रुद्रपुर में किया डोर टू डोर प्रचार। बीजेपी चुनाव पैनल की कल से देहरादून में होगी बैठक, उम्मीदवारों के नाम होंगे तय। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिस ने उठाए बीजेपी पर सवाल, कहा 60+ की बात कर दर्शा रही अपना घमंड, जनता देगी जवाब। भाजपा प्रशासन विभाग की टीम द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने के कार्य का हुआ शुभारंभ। उत्तराखंड बीजेपी इलेक्शन पैनल की कल से देहरादून में 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। 14 और 15 जनवरी को होने वाली इस बैठक में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक चरण में चुनाव संपन्न होने हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जहां राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय दलों में टिकट को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है, वहीं चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी जोरों पर है। उत्तराखंड की थराली विधानसभा सीट पर रिटर्निंग ऑफिसर कमलेश मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि थराली विधानसभा में कुल 193 पोलिंग बूथ हैं। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी और 3 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। हिमनगरी मुंसियारी को जोड़ने वाली मुख्य थल मुंसियारी मोटर मार्ग को खोलने में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी जुटे हैं। आपको बता दें कि विकासखंड मुंसियारी में बीते दिनों हुई भयंकर बर्फबारी के कारण मुंसियारी को जोड़ने वाली मुख्य थल मुंसियारी मोटर मार्ग पर भारी बर्फबारी होने से सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है, जिसमें कुछ हद तक मौसम खुलते ही विभागीय कर्मचारी सड़क खोलने में जुट गए हैं। भाजपा प्रशासन विभाग की टीम द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने के कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। इसी के चलते बाजपुर के तहसील भवन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी सहित अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद बाजपुर में फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने के कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। इस समय माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है, तो और हमारा जो चुनाव है विधानसभा का वो सन्निकट है, तो उसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो जो है बूस्टर डोज लगवाएं। और इसमें जो अभी इनको हम हेल्थ कर्मी द्वारा हमें बताया गया कि जिनके 9 महीने हो चुके हैं सेकंड डोज लगवाए हुए, वही बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। तो आज हमने जो हमारे MOIC हैं डॉक्टर माथुर जी से कल रिक्वेस्ट किया था कि आज टीम भिजवा के यहाँ जो राजस्व के यहाँ कर्मी उपस्थित है फ्रंटलाइन वर्कर सबको बूस्टर डोज लगवाएं। तो मैंने भी लगाया है और हमारे तहसीलदार साहब ने भी लगवाया है। तो मेरी सभी से अपील है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो जिन्होंने 2 डोज लगवा लिए और 9 महीने पूरे हो चुके हैं, तो वो तीसरे डोज अवश्य लगवाएं। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के चलते जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा बुधवार को जनपद उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सरोवर नगरी नैनीताल में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर भुवन आर्य का नाम पार्टी ने घोषित किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष शाकिर अली के नेतृत्व में डॉक्टर भुवन आर्य को फूल मालाओं से स्वागत किया और अभिनंदन किया। मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने कहा कि जनता भाजपा और कांग्रेस से त्रस्त हो गई है। उत्तराखंड की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। जनता की सेवा करना, तो मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। मुझे देखा कि जनता के साथ अन्याय है और जनता ठगी जा रही है, तो इसलिए मुझे जनता के बीच में आता हूँ। तो जनता की मैं समर्पित होकर सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ की मूलभूत जो भी समस्याएं हैं लोकसभा या विधानसभा से उठाना चाहता हूँ, तो ताकि हमारे क्षेत्र का जितने हुए क्षेत्र पिछड़े हैं उनका विकास हो। क्या क्या समस्याएं आपको बहुत नज़र आई है। यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत दिन पर दिन घटते गया है और महंगाई की यहाँ पर बहुत अपार सीमा हो गई है और सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल की व्यवस्था बहुत दूर चली गई है। जहाँ पर हमारे हॉस्पिटल थे वहाँ पर कोई न डॉक्टर है और न कोई नर्स है। खाली खोल दिए हैं, दरवाजे खुल रहे और बंद हो रहा है। मेडिकल के नाम पर कोई डॉक्टर नहीं। आज की तारीख में स्थिति यह है कि हर जगह गाँव पर डोर टू डोर पहुँचा हूँ।
हर लोगों का पॉजिटिव आंसर है कि भीमचंद आर्य जी को आगे आना चाहिए, एक पढ़े लिखे के रूप में है और वो हमारा विकास कर सकते हैं। और उन्होंने मेरे को भरोसा जताया है जनता ने, मैं खड़ा होकर उनका विश्वास के साथ काम करूँगा। बीजेपी और कांग्रेस चैलेंज के सामने हमारे, मैं जो क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा हूँ, मेरा पूरा चैलेंज है कि हम इसमें पूर्ण सफलता की तो आएंगे। लोगों का कहना है कि हमें विकल्प चाहिए था, हमें कांग्रेस और बीजेपी दिख रही थी, आप आगे तो इसलिए आपकी सरकार को चुनना है। दिल्ली में बहुत अच्छे विकास हुए तो उत्तराखंड में यहाँ भी विकास होंगे, इसलिए उन लोगों ने मेरे पर भरोसा जताया है ताकि ये विकास करें। सरोवर नैनीताल में स्नोव्यू वार सभासद पुष्कर बोरा ने एक पत्र जिला निर्वाचन और जिलाधिकारी नैनीताल को भेजा, जिसमें उन्होंने पत्र भेजकर मांग की है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता कुशाल सिंह रावत और स्नोव्यू वार सभासद पुष्कर बोरा के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने अक्टूबर महीने में हुई जल प्रलय आपदा के कारण आलमा काटेज बिड़ला मार्ग पूरी तरह धराशायी हो गया है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों ने अपने क्षेत्र से आंदोलन का बिगुल रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 को कोविड गाइडलाइन के मद्देनजर पूरी सतर्कता और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की घटनाएं चुनाव के दौरान न हो। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करने की भी बात कही। में लगभग 1,92,000 मतदाता की संख्या है। स्पेशल समरी रिवीजन जो नवंबर में पूर्ण हुआ है उसके बाद, और 361 हमारे बूथ है, 343 पोलिंग स्टेशन लोकेशन है जिन पे ये 361 बूथ हैं। और इसके अतिरिक्त 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया था आचार संहिता लागू हो गई है, और उसी क्रम में जो है पोस्टर बैनर और होर्डिंग हटाने की कार्यवाही लगातार गतिमान है। करीब वर्तमान तक 7,000 से अधिक पोस्टर बैनर होर्डिंग विभिन्न स्थानों से हटाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो कार्मिकों का ट्रेनिंग है, चाहे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का विजिट हो, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और इलेक्शन के कैलेंडर के अनुसार सारी कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और धनौल्टी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी जोत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि धनौल्टी विधानसभा की जनता इस बार परिवर्तन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 2017 में प्रदेश की जनता ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, तो वह धनौल्टी विधानसभा से एक निर्दलीय व्यक्ति पर विश्वास करते ही विधायक बनाया, लेकिन विधायक बनने के बाद प्रीतम सिंह पंवार द्वारा क्षेत्र का विकास नहीं किया गया। देखिए, धनौल्टी इस समय परिवर्तन के दौर पर है। धनौल्टी की जनता ने 2017 में जिस तरह से पूरे राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, लेकिन उसके उलट धनौल्टी ने यहाँ पर एक निर्दलीय व्यक्ति को मौका दे करके उन्होंने उम्मीद की थी कि यहाँ पर विकास की नई इबारत लिखी जाएगी, लेकिन न तो भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे इस धनौल्टी विधानसभा के अंदर थे उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचा, और न ही जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उन्होंने सोचा। तो उसका परिणाम यह है कि 5 साल के अंदर धनौल्टी का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध रहा। धनौल्टी में 2012 से 17 की जो सरकार थी उसमें मैं बता दूं कि कंडी सौडर नैनबाग में नई तहसीलें खुली, कमान में डिग्री कॉलेज खुला, थौलदार को ओबीसी का दर्जा मिला, सकलाना में डिग्री कॉलेज स्वीकृत हुआ था जिसको कि इस सरकार ने निरस्त कर दिया, और उसके अलावा सुरकंडा पंपिंग योजना से लेकर के सुरकंडा में ट्रॉली लगने जैसे बड़े काम हुए, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, उन सब पर काम हुआ। लेकिन इनके पास इन 5 सालों में गिनाने के लिए एक काम नहीं है। रहे लोगों को गुमराह करते रहे और केवल विधायक निधि के सहारे ये समझते रहे कि साहब हम अपना वोट बैंक रिटेन कर लेंगे। तो आज जनता उनको इसलिए खोज रही है कि आओ तो सही वोट मांगने, फिर हम तुमसे सवाल पूछेंगे, और तुम्हारे पास जब जवाब नहीं होगा तो तब हम तुमको यहाँ से फिर खाली झोली के साथ भेजेंगे। एंट्री मिली क्योंकि भाजपा इस 22 के चुनाव में राज्य के अंदर
10 के आंकड़े को पार कर लेगी, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। तो क्या मानते हैं आप, क्योंकि अगर भाजपा की बात करी जाए तो 60 प्लस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 10 पार नहीं करेंगे। देखिए, संख्या बल का जो आंकड़ा उनका है वो उनका घमंड बोल रहा है। जिन लोगों ने राज्य की जनता को 5 साल झूठ बोलने, गुमराह करने, अपना काम करने के बजाय भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, नल नहीं थे, कहीं मोबाइल नहीं थे, तो लोगों को अपने बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में। और उसके अलावा कोरोना काल में जो हालात लोगों ने झेले हैं, लोग उसको भूल थोड़ी जाएंगे। देखिए, उसका उल्लंघन तो आचार संहिता लागू होने के साथ ही उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश बैक डेट में आचार संहिता लागू होने के बाद जो किए और जिसकी पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया ने उसको संज्ञान में लेकर के बाकायदा अखबारों ने छापा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया है। तो जो सरकार आचार संहिता लगने के दिन भ्रष्टाचार करने का काम करती हो, करोड़ों रुपए वसूल करने का काम करती हो, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जनपद उत्तरकाशी के ठकराल पट्टी के कई गांव आज भी संचार सुविधा के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि संचार सुविधा न होने के चलते उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते ग्रामीणों द्वारा यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ग्रामीणों ने जल्द से जल्द क्षेत्र में संचार सुविधा सुचारू करने को कहा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।